वेंडी और कार्ला को बंधा हुआ दिखाया जाता है, जिन्हें नेबारू ने अपने वेब में फंसा लिया होता है। वो स्पिन 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 कहता है। वो उस वेब को टाइट कर देता है और कहता है अब तुम सांस भी नहीं ले पाओगी, और उसे खाने लगता है। लेकिन वेंडी अपनी पावर्स का यूज करके उस वेब को तोड़ देती है और नेबारू पर अटैक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो गिर जाती है। ये देखकर नेबारू कहता है मैंने इसे स्पून कर दिया था, लेकिन फिर भी ये हिल पा रही है। फिर किरिया, लेक्सिस, जेलाल और इर्जा को दिखाया जाता है, जहां इर्जा सोचती है कि किरिया यहाँ एल्डरॉन को खाने आई है। इस पर किरिया कहती है फेरी टेल और डायबोलॉस दोनों ही गिल्ड यहाँ ऑब्स के लिए आए हैं, इससे मुझे चिढ़ हो रही है। फिर इर्जा सोचती है कि ये ऑब साथ ले जाने के लिए बहुत छोटे हैं। जब तक ये आपस में बात कर रहे हैं, मुझे इस ऑब को पकड़कर ले जाना चाहिए। सीन कट होने पर लूसी, मीरा, इल्फमैन को दिखाया जाता है, जहां लूसी के 2 मैजिकल पार्टनर हार गए होते हैं और वो गायब हो जाते हैं। फिर लूसी इल्फमैन से सामना करने के लिए डोर टू द गोल्डन बुल को ओपन करती है और वहां एक बुल आ जाता है और जेमिनी को लिसाना में ट्रांसफॉर्म कर देती है, क्योंकि मीरा और लिसाना एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। लेकिन अचानक से वहाँ मैडबॉल और स्कलियन आ जाता है और मैडबॉल लिसाना को ऐश में कन्वर्टेड कर देता है। इसे देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैडबॉल पर अटैक करना शुरू कर देती है। इल्फमैन भी मैडबॉल और स्कलियन पर अटैक करता है, लेकिन मैडबॉल और स्कलियन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए मीरा और इल्फमैन के सभी अटैक्स वेस्ट हो जाते हैं। अचानक से वहाँ मीरा भी आ जाती है, जिसमें एनिमे सोल स्नेक पावर्स यूज की होती है और वो लूसी को टाइटली पकड़ लेती है और लूसी को उसकी आईज में देखने के लिए कहती है और उसे वाइट डाई करने लग जाती है। फिर किरिया और लेक्सिस को दिखाया जाता है, जहां किरिया ब्लेड का यूज करके सब कट कर देती है। ऐसे में इर्जा ऑब्स को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाती है, लेकिन जेलाल स्नेक बिंड का यूज करके इर्जा को रोक लेता है और अपनी गोद में उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम तुम्हें वाइट डाई कर दें। सीन कट होने पर नात्सु और हैप्पी को दिखाया जाता है। वह नात्सु व्रेथ से बात कर रहा होता है, लेकिन हैप्पी को व्रेथ नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो डर जाता है। व्रेथ व्हाइट फ्लेम्स का यूज करके नात्सु का सोल छीन लेता है, जिससे नात्सु मर जाता है, जिसे देखकर हैप्पी बहुत रो रहा होता है। फिर नात्सु को हेल में दिखाया जाता है, जहाँ उसे जेरेफ मिलता है और वो कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये वो प्लेस है जहाँ तुम मरे हुए लोगों से मिल सकते हो, ये ना ही हेल है और ना ही हेवन, लेकिन उससे मिलता जुलता सा है। जिसे देखकर नात्सु कहता है कि क्या वो मर चुका है, जिस पर जेरेफ कहता है क्या पता, शायद तुम डेथ के बहुत पास हो या तुम मर चुके हो। फिर वहाँ एक लड़की आती है और कहती है हाँ ये सच है कि यहाँ मरे हुए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मरे हुए नहीं होते हैं, जैसे तुम्हारी तरह नात्सु। जिसे सुनकर नात्सु उसको गले लगा लेता है और कहता है फर्स्ट मास्टर क्या तुम जिंदा हो, जिस पर वो कहती है नहीं मैं मर चुकी हूँ। जेरेफ नात्सु को उससे दूर हटने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है। वहाँ उनके 2 बच्चों को भी दिखाया जाता है। जेरेफ नात्सु को कहता है कि जब हम जिंदा थे तो मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम मुझे माफ भी कर दोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन और लोग ऐसे नहीं हैं। फिर उनके पीछे एक ड्रैगन आ जाता है जो इग्नील होता है, जो कहता है इन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये अनकॉन्शियस वर्ड है। डीप डाउन हम सब तुम्हारे हर्ट में समाये हुए हैं। तुम एक काइंड बच्चे हो, इसीलिए ही तुम स्ट्रॉन्ग हो। जेरेफ नात्सु से कहता है अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। नात्सु बोलता है कि इस टाइम मेरा एनिमे एक घोस्ट है, मेरे अटैक उस पर असर नहीं कर रहे हैं। इस पर इग्नील कहता है तुम खुद एक घोस्ट हो नात्सु, जब तुम यहाँ से रिटर्न हो जाओगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अनकॉन्शियस वर्ड इस तरह ही काम करता है और हम सब तुम्हारे दिल में रहेंगे। फिर नात्सु सबका थैंक यू करता है और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ, और घोस्ट बनकर व्रेथ पर अटैक करना शुरू कर देता है।
व्रेथ नात्सू से बचने के लिए हैप्पी के अंदर चला जाता है, लेकिन नात्सू हैप्पी को भी पंच कर देता है, जिसे देखकर व्रेथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सू उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते नात्सू को ग्रैम्स मिल जाता है। नात्सू कहता है, तुमने ग्रैम्स को पोजेस कैसे किया? वो अपनी एल्वरेज की लड़ाई के बाद अपनी लेग्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रैम्स अपनी टांगों पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं दोनों एनर्जीज मिलने पर बेजोड़ मैजिकल एनर्जी मिलती है। दूसरी तरफ लिसाना लूसी पर वाइट डाई करती हुई दिखाई देती है, लेकिन लूसी अचानक से कैप्रिकॉर्न फॉर्म का यूज करती है और लूसी के चेहरे पर सनग्लासेस आ जाते हैं, जिससे वाइट मैजिक टूट जाता है और कैप्रिकॉर्न लिसाना को वहां से हटा देता है, जिस पर लूसी कहती है मुझे सभी को बचाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन सबसे पहले काना को ढूंढना पड़ेगा। सीन कट होने पर लेक्सस किरिया की कटिंग पावर्स को भी हरा देता है और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।